नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आज मैं वर्ग 10 बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 3 के धातु अधातु में उपधातु से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि धातु अधातु का वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। ये आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच एक सीढ़ी नुमा रेखा पर स्थित, देखिए ये सीढ़ी नुमा रेखा पर जो स्थित है यही उपधातु है। उपधातु के भौतिक गुण, धातु और अधातु दोनों के गुण रखने वाले तत्व को उपधातु कहते हैं और इसकी भौतिक गुण धातु और अधातु के बीच होते हैं। भौतिक अवस्था, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, उपधातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चमक, इनमें धातु जैसी धात्विक चमक होती है। ये अर्धचालक होते हैं, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। भंगुरता, ये भंगुर होते हैं, चोट लगने पर टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक धातु अधातु के मध्य होती है। घनत्व, इनका घनत्व धातुओं से कम लेकिन अधातु से अधिक होती है। अगला, उपधातु के प्रमुख रासायनिक गुण। उपधातु धातु और अधातुओं के बीच गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, यानी उपधातु इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, वह धर्मी ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड यानी दोनों के बीच होती है। मिश्र धातु बनाना, धातुओं के साथ मिलकर उपयोगी मिश्र धातु बनते हैं। अधातुओं के साथ धातु सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। उपधातुओं के उदाहरण याद रखिएगा, धातु और अधातु दोनों के गुण रखने वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी अभी इसमें उदाहरण होगा वह धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। बोरन, इसका ये प्रमुख उपयोगी उदाहरण है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम। 7, नीचे 4 ऊपर 3, 7। इसके उपधातु केवल 7 होते हैं, याद रखिएगा। धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया, इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रमुख है। धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुक्त आयनिक यौगिक बनाते, याद रखिएगा। ये हुआ धातु और ये हुआ धातु, दोनों अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक यानी NaCl बनाएंगे, ये आयनिक यौगिक है। नंबर 2, अधातु अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जैसे H2+O2 बराबर H2O, याद रखिएगा। धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। धातु परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। मिश्र धातु बना सकते हैं पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब कोई एक परमाणु या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह परमाणु धनाविष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं तो वह ऋणाविष्ट हो जाता है। ये आयन मुक्तः 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन, एक ऋण आयन। धन आयन किसे कहते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाती है, ऐसे परमाणु को धन आयन कहते हैं। याद रखिएगा, इसके मुख्य गुण, इलेक्ट्रॉन की कमी, धनाविष्ट परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। धनात्मक आवेश, परमाणु पर कुल आवेश धनात्मक हो जाता है। छोटा आकार, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है जिससे छोटा आकार हो जाता है। स्थिरता प्राप्त करना, जब कोई परमाणु स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देते हैं तो वह धन आयन बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, धन आयन आसानी से ऋण आयन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। विद्युत का संचालन, विलयन या पिघली हुई अवस्था में धन आयन विद्युत के प्रवाह में मदद करती है। ऋण आयन किसे कहते हैं, यानी ऋण आयन की विशेषता, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है, ऐसे कण को ऋण आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। परमाणु पर कुल आवेश ऋणात्मक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आसानी से प्रतिकर्षण बढ़ता है जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है। स्थिरता प्राप्त करना, परमाणु स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास
पाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना। आयन धन आयन के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। विद्युत का संचालन। विलयन या पिघली हुई अवस्था में धन आयन विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। याद रखिए, रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। परमाणु के साथ परस्पर संयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन। अब अगला चलते हैं, वैद्युत सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन तब बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। इन दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल से बंधन का निर्माण होता है। इसकी मुख्य विशेषता, यह इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण करता है, धन आयन और ऋण आयन का निर्माण करता है, मजबूती से वैद्युत आकर्षण बल का निर्माण करता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक इसका होता है, कठोर और भंगुर होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, जल में घुलनशील होते हैं और क्रिस्टलीय संरचना में यह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिक बंधन। अब एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन का चर्चा अगले चैप्टर में करेंगे। मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ।